So hi friends, today we are going to discuss the redox reaction. तो आज हम redox reaction डिस्कस करने जा रहे हैं. redox reactions. तो सबसे पहले redox reaction है क्या? RED, red means reduction. क्या है? reduction. OX मतलब ऑक्सीडेशन. तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है. तो आप रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं. रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है. तो अब पहले हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है. तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशंस है, ऑक्सीडेशन क्या था मेरे पास, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो मैं इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 2mg प्लस O2 गिव राइज टू 2mgO. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के अंदर ऐड हो रही है. तो यहाँ मैग्नीशियम जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. तो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. हियर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है. जब मैं देख लूँ यहाँ पे H2 प्लस Cl2 क्या बन रहा है, 2HCl. Cl हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो जिसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन. सो दिस वाज अ ओल्ड डेफिनेशन. एंड सेकंड क्लासिकल डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ी होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल. और हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, जो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा, मेरे पास H2 गैस निकलेगी प्लस हाफ O2 निकलेगी. तो अब हुआ क्या मेरे पास यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो था ऑक्सीजन को छोड़ गया, ऑक्सीजन को छोड़ गया, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोजन किस में से रिमूव हुआ, ऑक्सीजन में से. तो यहाँ पे जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी. जब मैं बात कर लूँ मेरे पास 2HI गिव राइज टू I2 गैस प्लस आयोडीन, H2 गैस प्लस आयोडीन. अब हाइड्रोजन क्या हुआ, आयोडीन को छोड़ के चला गया, तो आयोडीन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई. क्लियर है? तो ये तो हमारी पुरानी डेफिनेशन थी. अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है जो हमारी अभी चलेगी, वो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मॉडर्न डेफिनेशन क्या है बेटे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन हो रही है. जैसा कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, मैंने सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया था, फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl क्या करता है, सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है. जब मैं कह दूँ यहाँ पे कुछ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है न्यूट्रल में से ही हो, वो इस तरीके से भी हो सकता है. जैसे मेरे पास H नेगेटिव है, H नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकला, हाफ H2 बना प्लस इलेक्ट्रॉन,
तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन O2 नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो क्या बना, हाफ O2 बना, प्लस इसमें से मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल गए, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होगी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देंगे बेटे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये तो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन। अब बात आती है सेकंड, रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या है, मैंने वहां क्या बोला था, ऑक्सीडेशन क्या बोली थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैं तो इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, वो भी क्या है, रिडक्शन। जैसे फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, 2HCl डिकम्पोज कर रहा है H2 प्लस Cl2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो Cl जो है हाइड्रोजन से बाहर निकल रहा है या हाइड्रोजन को छोड़ के जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो क्लोरीन है हाइड्रोजन से बाहर निकला है, तो क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की क्या हुई, रिडक्शन हुई। क्या हुई, हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई। जब मैं तुम्हें ये कह दूं यहाँ पे हमारे पास है H2O, H2O की इलेक्ट्रोलिसिस की क्या बना, H2 गैस बनी प्लस हाफ O2 बना, तो ऑक्सीजन ने किसको छोड़ा, हाइड्रोजन को, तो जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला उसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये सारी क्लासिकल डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन हमारी रहेगी इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन, वहां पे क्या बोला गया था ऑक्सीडेशन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो एडिशन है वो क्या है बेटे, रिडक्शन है। जैसे H2 प्लस I2 गिव राइज टू 2HI, तो क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके अंदर ऐड हो रहा है, आयोडीन के अंदर, तो आयोडीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। आयोडीन की क्या हो गई, यहाँ पे रिडक्शन हो गई। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, रिडक्शन है। अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एडिशन। सो थर्ड डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, दैट इज अ रिडक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है यहाँ पे, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2F नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहे हैं, फ्लोरीन में ऐड हो रहे हैं, तो फ्लोरीन की क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एडिशन को हम इलेक्ट्रोनेशन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। तो रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेशन। वैसे ही ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। आप लिख सकते हो पीछे जाके, ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ये तो होगी मेरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑब्लिक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले हम कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl लेके चल रहा हूं। NaCl कैसे बनता है, Na हमें पता है इसके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, 1 पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, 1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए NaCl के अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैं बोलूंगा सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। क्लियर है जी। जब मैं एक एग्जांपल लूं CaCl2 का, CaCl2 कैसे बनता है, कैल्शियम के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं बेटे, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने हैं, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया,
इसी कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर मुझसे पूछा जाए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है -1। तो अगर मुझसे आयनिक कंपाउंड में पूछा जाए आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो उसके ऊपर रियल चार्ज है। यहां रियल चार्ज +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां रियल चार्ज +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 है, और इसके ऊपर -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो किस तरीके से देखना है, जब वो अपनी फ्री एलिमेंटल स्टेट से, कौन सी स्टेट से, फ्री एलिमेंटल स्टेट से कंबाइंड स्टेट में गया तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके कारण जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके कारण जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो उसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर आप सिंपली ये देखिए, जब का एलिमेंट फ्री स्टेट से आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में गया तो उस एलिमेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो उसका उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसका उतना नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है जी? ये तो बात हो गई किसकी, आयनिक कंपाउंड की। अगर मैं बात करूं कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, तो क्या होता है वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके बेसिस पे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन नंबर इज प्योरली एंड प्योरली बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके लिए मैं 2 या 3 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, HCl है, आप सबको पता है क्लोर, ये बॉन्ड कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया होगा डॉट वाला और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया है, तो यहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होती तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में रहता और ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ इक्वल टाइम स्पेंड करता। पर हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब अपनी तरफ खींच लिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, इसकी तरफ आ गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसका था, अपने ही इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, कोई फायदा नहीं। पर दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम लिखते थे केमिकल बॉन्डिंग में। पर ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे मैं इसको कंप्लीट नेगेटिव ही मान के चलूंगा, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, मैं इसको मान के चलूंगा इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो इसमें मैं मान के चलूंगा +1 चार्ज मान के चलूंगा। तो कोवलेंट कंपाउंड में याद रखिएगा आप, जब भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो अगर आपको यह पता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस होगा। तो आप याद रखिए बेटे, क्या याद रखना है आपने, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आप स्ट्रक्चर बना के देखिए, जितने नेट इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए, नेट इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, नेट इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए उतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर लगा दीजिए और वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जितने नेट इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए उतना पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं यहां पे H2 का। H2 कैसे बना है, H और H के बीच में बना है, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.05, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.05, तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, 2.05 - 2.05 क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है
तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे। सेंटर में रहने का मतलब ये इक्वल टाइम स्पेंड करेंगे, इसके साथ भी इक्वल टाइम स्पेंड करेंगे, इक्वल टाइम इसके साथ स्पेंड करेंगे। सेंटर में रहने का मतलब ना तो ये इस तरफ गए ना इस तरफ गए, किसी तरफ नहीं गए। तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, दो बराबर की ताकत के पहलवानों के बीच में टग ऑफ वार हो जाती है तो कोई भी नहीं जीतेगा। वैसे ये दोनों पहलवान बराबर की ताकत के हैं, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, सेंटर में रहेंगे। और जब सेंटर में रहेंगे तो उस पर चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा और जीरो आएगा। तो आप याद रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दोनों साइड सेम हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में रहेंगे, और तो इसके ऊपर इसके कारण जीरो चार्ज होगा, इसके ऊपर इसके कारण जीरो चार्ज होगा। क्लियर है जी? ठीक है। पर एक चीज और देखिएगा मेरे पास, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम थायोसल्फेट का, Na2S2O3 का एग्जांपल लूं। Na2S2O3 में मेरे पास क्या है, जो ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। किस तरह से है? इस तरह से है। यहां पे O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ये बॉन्ड बना कैसे है। ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सेंटर वाले सल्फर के। ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस सेंटर वाले के हैं। ये बॉन्ड कैसे बना होगा? ऑक्सीजन ने इसके साथ अपना क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, यहां भी दिया, यहां ऑक्सीजन ने 2 शेयर कर रखे हैं, तभी इसके 8 पूरे होंगे। यहां सल्फर ने कितने कर रखे हैं? सल्फर ने 2 कर रखे हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, कोवैलेंट कंपाउंड में आपने सिर्फ देखना है कि नेट इलेक्ट्रॉन उससे दूर कितने गए हैं उतना पॉजिटिव चार्ज, या नेट इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने आए हैं उतना नेगेटिव चार्ज। तो अब मैं इसको देखूंगा ऑक्सीजन और सल्फर में। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इट इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन और सल्फर के सिर्फ इस बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो तुम्हें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं ये ब्लू लाइन बना रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों डॉट क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इसके थे, अपने ही इलेक्ट्रॉन अपने पास आए तो कोई चार्ज नहीं आएगा, मैंने बोल दिया। पर दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए। ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन किसके थे? सल्फर के, अपनी तरफ खींच लिए। तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आना चाहिए? -2। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए तो इस ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाना चाहिए? +2। क्लियर है? मुझे नेट देखनी है, नेट टोटल कितने दूर गए, टोटल कितने पास आए। अब मैं इस बॉन्ड को देखता हूं। इस बॉन्ड में एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सल्फर से ज्यादा है। तो ये अगेन इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था, खुद का इलेक्ट्रॉन अपने पास आया तो कोई चार्ज नहीं आएगा। पर डॉट वाला इलेक्ट्रॉन सल्फर का अपने पास खींच लिया तो क्या चार्ज आ गया? -1। एक -1 यहां था, एक -1 और था, तो क्या आ गया? -2। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्योंकि इस साइड इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो ये -1 इसके कारण था। अब बात करते हैं इस साइड की। इस साइड क्या है? ऑक्सीजन है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन सल्फर का है। तो अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपना ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला खींचा, कोई चार्ज नहीं। पर डॉट वाला इलेक्ट्रॉन सल्फर का था, खींच लिया, क्या आ गया? एक -1। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इस साइड को भी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड को इससे सल्फर से दूर गया और एक इधर से दूर गया। तो इस ऑक्सीजन के कारण -+1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है। इस ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर +1। तो टोटल अभी तक ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है? 2 नीचे को, एक इधर को, एक इधर को, टोटल +4। अब तुम कहोगे ये सल्फर और सल्फर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या रहने चाहिए? सेंटर में, तो इसके ऊपर 0 आना चाहिए ना। इसमें एक कंडीशन आती है कि अगर दोनों एटम के बीच में दोनों एटम जो है वो सेम है, अगर बॉन्ड 2 सेम एटम के बीच में है तो आपने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिसाइड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर, और परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है? sp में सबसे ज्यादा होता है, sp हाइब्रिडेशन में, फिर sp2 में, फिर किसमें होता है? sp3 में।
और आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आती है, हाइब्रिडेशन किसके बराबर होती है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें देखिए एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और इसको सुपर पेयर मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई, sp2। क्या हुई, sp2 हुई। और इसकी एक पेयर, ये पूरा सुपर पेयर, एक पेयर एक पेयर, 4 पेयर, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई, sp3 हुई। क्या हुई बेटे, sp3 हुई। मैं इसको साफ करके इस साइड लिख देता हूं ताकि आप ध्यान से इसको देख सकें। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये था, मेरे पास सल्फर था, ये O नेगेटिव था, Na पॉजिटिव था, ये O नेगेटिव था, ये Na पॉजिटिव था, ये डबल बॉन्ड S, यहां पे 2 लोन पेयर, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या थे मेरे पास 2 लोन पेयर। तो यहां पे मेरे पास क्या है, अब इसकी हाइब्रिडेशन क्या आई है आपकी, sp2। क्यों, 1 2 3, तीसरा सुपर पेयर। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आई है, sp3। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कितना है, 33.3%, इसमें कितना है 25%। तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये। तो ये क्या करेगा बेटे, ये 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इसके थे, ये 2 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन इसके थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। तो मेरे पास क्या हुआ, तो अगेन 2 यहां पे ये +2, ये वाला +2, जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया था +1, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया था +1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, +2, इधर क्या आ जाएगा -2। तो एक ही कंपाउंड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो इसने नेट लूज कितने किए, 2 2 4 5 6 लूज किए। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इसने नेट गेन कितने किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -2 आएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे, आयनिक कंपाउंड में आपने ये देखना है, जब उसने किसी भी एलिमेंट ने आयनिक कंपाउंड बनाया तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। और दूसरे एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। कोवलेंट कंपाउंड में आपने क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है। 2 बॉन्डेड एटम के बीच में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। जितने नेट इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींचे, जितने नेट इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींचे, वो उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस पे 1 नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, एक दूसरे का। अगर डबल बॉन्ड है तो टोटल बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसके अपने, 2 दूसरे के, पर दूसरे के 2 ही खींचे तो कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा मेरे पास, वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 उसके अपने होंगे, 3 दूसरे के होंगे, तो नेट वो 3 खींचेगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो स्ट्रक्चर के बेस पे तो इजीली आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो अब मैं इस एग्जांपल्स के बाद अब मैं वापस आता हूं, क्या मैंने बोला, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो हम जनरली इनको एक ही चीज मान लेते हैं, पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये है एटम के ऊपर कितना चार्ज है जब वो अपनी फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में गया। सो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज नेट ऑब्लिक रेजिड्यूल, नेट चार्ज किसमें, आयनिक कंपाउंड में, रेजिड्यूल चार्ज किसमें, कोवलेंट कंपाउंड में। इट इज नेट ऑब्लिक रेजिड्यूल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, ठीक है, when it get converted from its elemental state to combined state। जब एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट से कंबाइंड स्टेट में गया तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना आया, जा रेजिडुअल चार्ज कितना आया, वो उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज अ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेम काइंड ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन all atoms of same kind, all atoms of same kind in a chemical compound, in a chemical compound। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इट इज अ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, एक एटम के ऊपर क्या चार्ज है। इट इज अ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, एक एटम के ऊपर जो चार्ज होगा। ये तो था टोटल चार्ज, ये क्या था? टोटल चार्ज था। पर एक एटम के ऊपर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे। ठीक है। सो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स अगेन, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है जो मैंने बताया, इट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास आए उतना क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ द सम रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला रूल क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का? ठीक है। सो कोई भी एटम जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा, अपनी फ्री स्टेट में होगा, तो उसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानते हैं। तो पहला रूल लिख लीजिए। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट और इन फ्री स्टेट इज टेकन एज 0। एलिमेंटल स्टेट मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा? H2 की फॉर्म पे। और H2 में मैंने आपको बताया क्या होगा, यहां पे ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इसका, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है, ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, दोनों पे चार्ज क्या आएगा? 0। तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में है। जैसे मैं बात करूं O2 की, O2 ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट है O2, ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो O2 में क्या होगा? O डबल बॉन्ड O, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो मेरे पास क्या होगा? ना तो ये इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, चार्ज क्या आएगा? 0। तो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? N2, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें क्या होगा? मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बनेगा, 3 डॉट और 3 क्रॉस, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे ना इधर मूव करेंगे, सेंटर में रहेंगे, तो क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहला रूल आप नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट इज टेकन एज 0। ठीक है। सो एलिमेंटल स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? सेकंड आता है मेरे पास। अब मैं बात करता हूं सबसे सिंपलेस्ट एटम की। सिंपलेस्ट एटम क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन। सेकंड रूल है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटे, हाइड्रोजन जो होता है मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होगा, जैसे सोडियम के साथ जुड़ा है NaH, तो क्या है? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या? किसके लिए? अपनी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां लेगा तो Na के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और H के ऊपर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। तो जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम -1 मान के चलेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन विद मेटल शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। सो हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ जुड़ा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 मान के चलेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा है। सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्या करेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, कोई फायदा नहीं। पर क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके चार्ज क्या आ गया? -1। इधर से इसने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर चार्ज +1, इसने लूज कर दिया। क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन क्या गया? इसकी तरफ गया, तो इससे दूर गया एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस पे +1। तो इस साइड से
इसका क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया +1, क्योंकि इसका अपना उसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए उतना पॉजिटिव चार्ज। इस साइड से इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचा, एक इधर से खींचा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, -2 आएगा। तो सेकंड आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लियर है जी। तो ये सेकंड रूल आपका किसके लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। ठीक है। थर्ड रूल इज फॉर फ्लोरीन। अब मैं बात करता हूं फ्लोरीन की। फ्लोरीन आप सबको पता है, इट इज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी में हिम्मत नहीं है इससे इलेक्ट्रॉन खींच जाए। ये सिर्फ लोगों के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और इसको चाहिए कितने, फ्लोरीन का आपको पता है, फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लोगों से खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा इसमें चार्ज बेटे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 1 नेगेटिव चार्ज। तो फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द periodic table. So fluorine always show -1 oxidation state in its elemental state. Elemental state अगर ये F2 की फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटे, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। एलिमेंटल फॉर्म में इसका 0 होगा, पर अगर ये किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर है जी, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। तो केवल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही लो लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच एलिमेंट डू नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो उसमें ऑप्शन आपको फ्लोरीन दी होगी और आपने फ्लोरीन टिक करनी है। पर मैं एक एक्सेप्शन भी आपको बताऊंगा। एक्सेप्शन क्या है, HOF, दिस इज द ओनली कंपाउंड इन विच फ्लोरीन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। HOF में फ्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर है। तो ये मेरा तीसरा रूल हो गया किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। अब चौथा रूल है मेरा ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की बात करें अब, पहली बात तो ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर इसके अंदर, इस ऑक्सीजन के अंदर, न्यूट्रल ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं, 2 नेगेटिव ऐड किए जाएं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बेटे, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। और हमें यह पता है ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जब ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये कोशिश यही करेगा जिसके साथ भी ये जुड़े उससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए सबसे पहला पॉइंट ये लिखने जा रहा हूं, ऑक्सीजन जनरली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन जनरली show -2 oxidation number. Why? Because it is the second most highest electronegative element. Because it is second most highest electronegative element. तो ये जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बात आती है क्या ये और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? यस, और भी शो कर सकता है। सो नंबर 1 -2, नंबर 2 जब ये O2 की फॉर्म में होगा तब ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। कोई भी चीज अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है क्या ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? यस, बिल्कुल करेगा, ये -1 शो करेगा। अब मैं बारी बारी ये पहले मैं माइनस वाले डिस्कस करूंगा, फिर मैं प्लस वाले डिस्कस करूंगा। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों O2 नेगेटिव हो, जब भी वो -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करे तो इसका कॉमन नेम होता है ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड बनाता है। अब ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकता है। -1 कब शो करेगा, जब ये बनाएगा पर ऑक्साइड, जैसे H2O2। अब ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है H2O2 का, HOOH क्या है बेटे, यहां पे
क्रॉस 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 क्रॉस, ये डॉट ये डॉट, ये क्रॉस ये डॉट। अब देखिए बेटे 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन के एटम थे। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन के एटम थे, हाइड्रोजन का एक, शेयरिंग हुई। तो अब इसमें देखिए इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचा, कोई चार्ज नहीं, पर उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिया, -1। क्लियर है? इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया, +1। इस ऑक्सीजन को देखिए, इसने इस साइड से, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, -1, इस पे +1। ये दोनों जो है इसके ऊपर देखो बेटे, 1 2 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बराबर होगा। तो ना तो ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, ना ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन को खींच पाएगा। तो यहां पे मेरे पास इस पे भी -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज, तो मैं इसको लिख सकता हूं O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज। ये 2 ऑक्सीजन, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव। तो जो पर ऑक्साइड होते हैं तुम्हारे, पर ऑक्साइड का सिंबल होता है O2 2 नेगेटिव। पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पर एटम, एक एटम के लिए। 2 एटम पे 2 नेगेटिव है, तो एक एटम पे क्या होगा, 1 नेगेटिव होगा। क्लियर है ये? सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पर ऑक्साइड इज 1 नेगेटिव। क्लियर है? सो ऑक्सीजन -2 शो करता है, 0 शो करता है, -1 कब शो करता है, जब वो पर ऑक्साइड्स बनाता है। पर ऑक्साइड क्या है, O2। तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन अब हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्साइड में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पर ऑक्साइड में, एंड -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है सुपर ऑक्साइड में। अब है मेरे पास सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड का सिंबल होता है O2 1 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव। जैसे मेरे पास एग्जांपल है KO2। अब मुझे पता है पोटाशियम, पोटाशियम अल्कली मेटल है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज होगा। और हमें पता है किसी भी कंपाउंड के अंदर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज होगा। तो अब यहां पे देखिए आप, 2 ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा बेटे, -1/2। तो ऑक्सीजन जो है मेरे पास क्या शो कर सकता है, अभी तक हमने ये पढ़ा, जब वो O2 हो ऑक्साइड में वो 2 नेगेटिव शो करेगा, पर ऑक्साइड में वो 1 नेगेटिव शो करेगा, और सुपर ऑक्साइड में वो क्या करेगा, -1/2 शो करेगा। ठीक है? अब हम देखेंगे क्या ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। यस, इट कैन शो +1 एज वेल एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर कब, जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एग्जांपल लेता हूं F2O2 का, जो O2F2 का एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास क्या है, O2F2। अब O2F2 का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे पास, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। अब हमें पता है ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरह से बॉन्ड बना होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। और यहां फ्लोरीन के पास आपको पता है कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो ये बॉन्ड यहां पे बना है। और इधर क्या है मेरे पास, फ्लोरीन के पास कितने हैं, यहां पे 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के ये शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया, तो इसमें चार्ज क्या आया, मेरे पास +1 चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने खींच लिया, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है? अब सेम यही चीज यहां पे होगी, यहां पे भी फ्लोरीन क्या करेगा, इस क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज +1 चार्ज आ जाएगा। सो व्हेन ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद द फ्लोरीन, इट कैन शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो O2F2 में ऑक्सीजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। वैसे ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं, OF2 का एग्जांपल ले लूं, OF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, OF2 का स्ट्रक्चर है मेरे पास ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और यहां पे 2 लोन पेयर है, और यहां पे ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है। अब फ्लोरीन, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस साइड को ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस फ्लोरीन के कारण इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आ गया। ये फ्लोरीन भी सेम उसी तरीके से इसका डॉट वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर इस फ्लोरीन के कारण इस पे क्या चार्ज आ गया,
+1 चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज कितना आया +2। एक इलेक्ट्रॉन इस साइड गया, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड गया, तो ये ऑक्सीजन क्या शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -2, -1, -12, 0 अपनी एलिमेंटल स्टेट में, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब बात आती है अल्कली मेटल्स की। किसकी बात आती है, अल्कली मेटल की। नेक्स्ट रूल फॉर अल्कली मेटल्स। अब आप सबको पता है जो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल कौन से है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इज रेडियोएक्टिव, उसको मैं नहीं लिख रहा। इन सबके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर लेंगे, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब अपना लूज करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, मैं कॉमन लिख देता हूं M1 पॉजिटिव। तो अगला रूल आप लिख लीजिए, अल्कली मेटल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली मेटल क्या शो करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सेकंड है फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और ये 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या है, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, और इनकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। हमें पता है मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, M2 पॉजिटिव। तो आप लिख लीजिए अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर मैं कैटायन और अनायन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटे, कैटायन और अनायन की बात करूं। नेक्स्ट रूल फॉर कैटायन, positive charge on the cation is the oxidation number of cation. Positive charge on cation is the oxidation number. जैसे मेरे पास cation है Na पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1 पॉजिटिव। मेरे पास Ca2 पॉजिटिव का cation है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। वैसे ही मेरे पास Al3 पॉजिटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो कैटायन के ऊपर जो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एनायन, नेक्स्ट रूल फॉर एनायन, एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एनायन। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो जो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर एनायन जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें यह भी पता है, हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उस टाइम पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड करना है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट यहां पे है, मेरे पास NH3, ये लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव है, इसके पास क्या है 1s0 वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरफ बनेगा, मेरे पास NH3, तो ये कंप्लीट इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लिख दूंगा, तो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरफ को बनेगा। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसमें जो इसकी डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। जब फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, HN ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये किस तरह से बना है कंपाउंड बेटे, ये बना है मेरे पास, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन के पास 4 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और इधर
नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट है, कार्बन की अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड को डोनेट कर देगा। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन तब मैं यहां पे कोई चार्ज नहीं मानूंगा, मैं नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं मानूंगा। ठीक है बेटे। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बने? फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन ठीक है, नो चार्ज इज कंसीडर्ड ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ी सी अभी आपको कंफ्यूजन लग रही होगी, पर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बने बेटे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बने। मान लो मेरे पास ए एटम है, ठीक है, यहां पे एक बॉन्ड था, बी था, ये क्या था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी क्या था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड को शिफ्ट कर दिए। सो हियर द बॉन्ड इज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बन रहा है। तो मैं अज्यूम करके चलूंगा इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, तो मैं ए पे क्या चार्ज मान के चलूंगा? +2, और बी पे चार्ज मान के चलूंगा -2 मान के चलूंगा। सो आप लिख सकते हो इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू more electronegative, then we consider +2 charge on less electronegative element due to coordinate bond। उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी बॉन्ड के कारण तो अलग चार्ज आएगा, पर उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्या चार्ज मान के चलोगे आप? +2 चार्ज मान के चलोगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है। सो ये रूल हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट है, अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, मान लो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है SO4 2 नेगेटिव। क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। सो इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब के ऑक्सीडेशन का जो सम है वो इस चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयंस, स्पेशली फॉर आयंस के लिए algebraic sum of all the atom in ion must be equal to charge on the ion। so अगला रूल क्या है? algebraic sum of oxidation number of all the atoms, algebraic sum of oxidation number of all the atom in ion must be equal to charge on ion, जो चार्ज है आयन पे। क्लियर है ये? सो तो इसका मतलब क्या है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस चार्ज के बराबर होना चाहिए। आप देख भी सकते हो, सल्फर है, सल्फर पे क्या है? यहां पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है। अब क्लियर कट देख सकते हो यहां पे बॉन्ड कैसे बना हुआ है। सल्फर के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 क्रॉस लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6,
और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, यहां पे 2 बॉन्ड है, यहां पे 2 बॉन्ड है। क्लियर है बेटे? सो अब होगा क्या बेटे, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचेगा, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन नीचे चलेंगे तो इस पे -2, तो इस ऑक्सीजन के कारण इस सल्फर पे क्या आ जाएगा, +2। इस ऑक्सीजन ने भी सेम वही किया, 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, -2 +2। क्लियर है? अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर खींचा तो इस पे -1 और इस पे क्या आ जाएगा बेटे, +1। इसके कारण इसने 1 खींचा, +1, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 +2 +2 +1, कितना हो गया, +6। तो इस सल्फर पे कितना चार्ज है, +6 चार्ज है, तो सल्फर पे क्या है, +6। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, -2 -2 -1 -1 और ये 2 -1 ऑलरेडी थे, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा यहां पे, तो टोटल आ जाएगा इस पूरे ऑक्सीजन पे टोटल कितना आ जाएगा, -8। देख लो आप सम करके, +6 -8 इज इक्वल टू -2। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर जितने भी एटम है उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का अगर सम किया जाए तो उसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज के बराबर वो होना चाहिए। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन आयन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। क्लियर है ये? अब बात करते हैं हम न्यूट्रल कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड की। न्यूट्रल कंपाउंड में जैसे मैं एग्जांपल ले लूं H2SO4 का, किसका एग्जांपल ले लूं, H2SO4 का। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है बेटे, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, यही है। तो अब बार बार वही स्ट्रक्चर डिस्कस करने का तो फायदा नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, -2, यहां +2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, -2 +2, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, -1 +1, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, -1 +1। इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, +1 -1, इसने इधर खींचे, क्या आ जाएगा, +1 -1। तो टोटल चार्ज, टोटल माइनस काउंट कीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 नेगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज, 2 2 4 5 6 7 8, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मुझे कोई न्यूट्रल कंपाउंड दिया गया है, क्या दिया गया है, न्यूट्रल कंपाउंड दिया गया है, तो उसके एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर मैं अलजेब्रिक सम लेता हूं तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। उसका चार्ज कितना है, न्यूट्रल का चार्ज कितना होता है, 0। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अब नेक्स्ट रूल आप लिख लीजिए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एटम्स इन न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू, क्या लोगे आप, 0 लोगे। क्या लोगे बेटे, 0 लोगे। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर सम रूल्स जिसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है जी, ठीक है। तो अब जितने भी हमने रूल पढ़े उन रूल के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना है। और द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आयन, कंपाउंड या आयन का मुझे पहले PbSO4 दे रखा है, फिर CrO4 2 नेगेटिव दे रखा है, फिर Sb2O5 दे रखा है, फिर अमोनियम सल्फेट दे रखा है। तो पहला कंपाउंड आपका PbSO4 है। अब देखिए बेटे, जो PbSO4 है मेरे पास, एक चीज याद रखिएगा, SO4 ये पूरा एक आयन होता है, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं और इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है किसी भी कंपाउंड के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो Pb के ऊपर कितना होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कंपाउंड किस तरह से बना होगा, Pb2 पॉजिटिव से बना होगा और SO4 2 नेगेटिव से बना होगा। क्लियर है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb इज 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 इज 2 नेगेटिव। पर मुझे क्या पूछा गया है, ऑल द एटम्स, मुझे हर एटम का निकालना है। तो एटम का निकालने के लिए मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे 2 नेगेटिव है तो यहां पे 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव है,
तो एक इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दिया, एक इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव का मतलब इस ऑक्सीजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है, इसके पास 6 है, इसके पास 6 है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन मैंने 6 बना दिए सल्फर के। अब इसके 6 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसके भी 6 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ऑक्सीजन के 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो अब होगा क्या बेटे, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचेगा। तो ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके खींचे तो इस पे -2। तो इस ऑक्सीजन के कारण यहां सल्फर पे क्या आ गया, +2। सेम ऊपर होगा -2 +2। अब ये तो एक ही बॉन्ड है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो इसका नेट एक ही इलेक्ट्रॉन दूर गया +1। इधर भी ऐसा ही हुआ +1। तो सल्फर का कितना हो गया, +2 नीचे को, +2 ऊपर को, +1 इधर को, +1 इधर को। टोटल सल्फर पे कितना आ गया, +6। ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव पहले था, एक नेगेटिव इस साइड से आया, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आया, सेम एक नेगेटिव इस साइड से आया। तो यहाँ पे हर ऑक्सीजन पे -2 है और सल्फर पे कितना है, +6 है और पीबी का कितना है, +2 है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम CrO4 2 नेगेटिव की। क्या करें, CrO4 2 नेगेटिव की। अब हम रूल भी अप्लाई कर सकते हैं बेटे। हमें पता है Cr, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे होगा ये 2 नेगेटिव टोटल पे है तो ऑक्सीजन पे -2 होगा। ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2 होगा। अगर मुझे इसका निकालना है तो इसका x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। और मैंने कहा था किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, इन सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिख लूंगा यहां पे, x इसका ऑक्सीडेशन नंबर इनटू इसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हमें पता है क्योंकि ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एटॉमिसिटी कितने एटम प्रेजेंट है, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे कितना नेगेटिव चार्ज है, -2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पे ये उस साइड चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, +6 आ जाएगा। तो यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगेन मेरे पास Sb2O5 है, ये मेरा न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होगा वो मैं 0 के बराबर रखूंगा। Sb क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ये तो हमें पता ही है। इसका मैं x मान लूंगा। क्या मान लूंगा, x। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Sb x इनटू एटॉमिसिटी कितनी है, 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, -2, एटॉमिसिटी कितनी है, 5 इज इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि दिस इज न्यूट्रल। क्या है ये, न्यूट्रल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू +5। तो यहां पे Sb पे क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +5। Sb का कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक एटम के लिए, हम एक एटम के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है। वैसे ही अगर मैं अमोनियम सल्फेट की बात करूं, दिस इज आयनिक कंपाउंड। जनरली बच्चों क्या कीजिए, जब भी आपके पास आयनिक कंपाउंड दिया गया हो तो उसको आप कैटायन और अनायन में ब्रेक कर लीजिए। अब अमोनियम सल्फेट कैसे टूटेगा, 2 अमोनियम आयन है तो मैं उसको लिख लूंगा 2NH4 पॉजिटिव, लिख लिया, प्लस ये क्या है, SO4 2 नेगेटिव। क्या है ये, SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, -2, सल्फर का कितना है, +6। बात है अमोनियम आयन की।
तो अगर मुझे अमोनियम आयन का निकालना है, इसका मैं x मान लूंगा। सो x नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटू एटॉमिसिटी 1, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन एटम है, प्लस हाइड्रोजन का कितना मानेंगे जब भी वो नॉन मेटल के साथ होगा, +1 मानेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहां पे +1 इंटू 4, 4 हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज कितना है +1, तो ये उस साइड चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूल्स अप्लाई करके डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके क्वेश्चन करेंगे। पर एक बात याद रखना बच्चों, यहां पे कोई भी सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो कर सकती है, जितने उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जब उसने अपने सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जितने उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट रूल एक और ऐड कर लीजिएगा, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एन एलिमेंट कैन शो इज इक्वल टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये? ये आज के लेक्चर के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर के और एग्जांपल लेंगे। ओके, थैंक यू।